Yes, दोस्तों, it is time one of the biggest matches of the Premier League. It is Arsenal versus Manchester United at the Emirates Stadium यार. Honestly बोलूँ तो from a Manchester United perspective, we don't have as much to lose as much as Arsenal does because अगर Arsenal points drop करती है, so the title race is wide open. मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ guys, तुम अपना ओपिनियन बताना, बट आई एक्सपेक्टेड लाइक अगर 2 पॉइंट भी आ जाएंगे ना हमारे सिटी और आर्सेनल गेम से, two draws, so I will be happy. And then we won against City, so we are already at 3 points. So I think we are relatively under lesser pressure to perform, but that is just my opinion bhai. Let's start with the match review of Arsenal versus Manchester United. सबसे पहले तो यार Arsenal is the team to beat this season. चाहे आप प्रीमियर लीग की बात कर लो ऑन टॉप ऑफ द टेबल या फिर आप चैंपियंस लीग की बात कर लो. मिड वीक एक फिक्सचर खेला था इंटर मिलान वर्सेस आर्सेनल जो कि सान सीरो पे हो रहा था, एंड आर्सेनल डोमिनेटेड यार राइट फ्रॉम द वर्ड गो. दे वर प्रेसिंग इंटर मिलान एंड दे गॉट दैट विन. Both of their strikers, Gabriel Jesus and Victor Gyökeres scored, so they are coming into this match in form with a lot of goals and a lot of confidence यार. अगर हम प्रीमियर लीग टेबल की बात करें तो आर्सेनल ऑन टॉप ऑफ द टेबल 7 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, एंड तभी मैनचेस्टर सिटी आज हमारे को मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही होगी कि हम हेल्प करें आर्सेनल को थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप करने के लिए, बिकॉज हाइपोथेटिकली if Arsenal were to lose this match and City were to win this match, this Premier League is wide open with only 4 point difference. But अगर Arsenal जीत जाती है, so they can keep that 7 point gap provided City also win. So top of the table Arsenal, Manchester United right now are at the fifth place with 35 points, just 1 point above is Liverpool with 36 points and 1 point below is Chelsea with 34 points यार. तो हमारे top 4 chances या top 5 chances के रेस में, if you want to qualify for the Champions League, this match is very much important. A good thing for English club in the Champions League is that they are performing really well यार. अगर आप Champions League का टेबल देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि 5 इंग्लिश क्लब्स हैं टॉप 8 में, विच फर्दर मोर हेल्प्स कि इंग्लैंड क्लब की कोएफिशिएंट रैंकिंग बढ़ेगी एंड टॉप 5 टीम्स नेक्स्ट सीजन कैन क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग. तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर 5 टीम्स भी जा रही है, सो मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स टू फिनिश amongst the top 5 teams. So let's hope for the best यार. Now if you only talk about the home table, because Arsenal का मैच Emirates Stadium पे अपने होम पे है, as per home record also Arsenal are on top of the table. They haven't even lost a single match at the Emirates Stadium. 11 matches played, 9 wins and 2 draws and 0 losses यार. एंड अगर हम अवे टेबल की बात करें, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का अवे मैच है, सो मैनचेस्टर यूनाइटेड सिट एट द 9th प्लेस. दे हैव आल्सो प्लेड 11 मैचेस, 3 wins, 5 draws and 3 losses with 14 points यार. So इट इज़ एन अपहिल टास्क फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. पिछला वाला सिटी वाला गेम थोड़ा सा होप दिया था बिकॉज वी वर डिफेंडिंग वेरी कॉम्पैक्टली, वी वर प्लेइंग इन अ काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले एंड वी वर कन्वर्टिंग दोज चांसेस यार. सो कैरिक का पहला गेम गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट दिस मैच इज एक्चुअली अ वेरी बिग माउंटेन टू क्लाइंब यार. अगर हम करंट फॉर्म जज करने के लिए अभी लास्ट 5 मैचेस देखें, सो ऑफ कोर्स आर्सेनल डिफीटेड इंटर मिलान एट सान सीरो इन मिड वीक यार, 3-1 वो फाइनल स्कोर था. उससे पहले प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ 0-0 ड्रॉ था. चेल्सी को हराया एट स्टैमफोर्ड ब्रिज 3-2. उससे पहले दे वन 4-1 अगेंस्ट पोर्ट्समथ इन द एफए कप, एंड देन उससे पहले लिवरपूल के साथ इट वाज अ 0-0 ड्रॉ. सो 3 विंस एंड 2 ड्रॉज ओवर द लास्ट 5 गेम्स फॉर आर्सेनल. अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो लास्ट मैच वी वन 2-0 अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एट ओल्ड ट्रैफर्ड. उससे पहले हम ब्राइटन में हारे थे 2-1. दैट वाज द एफए कप थर्ड राउंड फिक्सचर, वी आर आउट ऑफ द एफए कप. बर्नली के साथ 2-2 ड्रॉ, लीड्स के साथ 1-1 ड्रॉ एंड वुल्स के साथ 1-1 ड्रॉ is the current form of Manchester United. But yes, Carrick का first game in charge came from the City game itself यार, and he got us that W. So Manchester United fans maybe will not be looking at the current form as much because we have had a new manager यार. अगर हम सिर्फ और सिर्फ Carrick की बात करें, so he's building an impressive resume for himself at Manchester United. His team has beaten Unai Emery's team. His team has beaten Thomas Tuchel. His team has beaten Pep Guardiola last week. And the last time he was the caretaker manager for Manchester United, he's even beaten Mikel Arteta यार. सो फिंगर्स क्रॉस्ड यार एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट क्वेश्चन वही आएगा अभी भी कि हाउ डू वी ब्रेक आर्सेनल यार. एंड जो उनकी मिडफील्ड है, चाहे आप डेक्लन राइस की बात कर लो, जूबी मेंडी की बात कर लो या ओडेगार्ड की बात कर लो, दोज 3 players इन द मिडफील्ड आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर आर्सेनल्स टीम. एंड येस भाई, वी आर मिसिंग अ वेरी बिग पॉइंट दैट आर्सेनल स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स
वाया सेट पीसेस। भाई मिड वीक ऑल्सो भाई इंटर के अगेंस्ट गोल मारा उन्होंने सेट पीस से, एक कॉर्नर से। दे हैव स्कोर्ड 25 गोल्स यूजिंग सेट पीसेस दिस सीजन यार। एंड ये मैं एक और स्टार्ट पढ़ रहा था, आप एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, बट आर्सेनल हैव ओनली वन 2 games in which they haven't scored from a set piece यार, ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड है। That means that dependence on set pieces for Arsenal is absolutely crazy and this will be one of the biggest threats गोइंग इन टू द मैच यार। अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो व्हाट इज वर्किंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। सबसे पहली चीज, ऑफ कोर्स आर्सेनल हैड टू प्ले अ गेम मिड वीक, सो उनके प्लेयर्स इतने फ्रेश नहीं होंगे। येस, डेक्लन राइस वाज रेस्टेड, येस गैब्रियल हीजस वाज रेस्टेड, बट ओवरऑल दे वुड हैव लेस टाइम टू रिकवर देन अस यार। हमारे पास एक पूरा हफ्ता था, वी प्लेड ऑन सैटरडे इवनिंग, नाउ वी विल प्ले एट संडे नाइट, सो इनफ टाइम टू रेस्ट, इनफ टाइम टू ट्रेन, एंड यू नो वी शुड बी फ्रेशर देन आर्सेनल यार। एंड मे बी वो डिफरेंस इन इंटेंसिटी हमारे को 60th या 70th मिनट के बाद देखने को मिलेगा, वेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड विल हैव अ स्लाइट एडवांटेज यार। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की लाइनअप की बात करो यार, सो आई हैवंट चेंज्ड एनीथिंग इन द लाइनअप व्हिच स्टार्टेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। एंड मेरा सिर्फ एक सिंपल लॉजिक है यार, इट इज कि यार योर टीम प्लेड अ ब्रिलियंट गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, so why change something which isn't broke यार। yes, there could be a possibility that एम्बूमो की जगह हम सेशको को स्टार्ट करा सकते हैं, because he'll give that aerial duel winning ability, but मेरे को अगर पूछोगे, so I don't want to change anything in this squad because this squad performed excellently against Manchester City, and the fact कि यार 90th मिनट के बाद भी हमारे को लग रहा था कि साला अगर और आधा घंटा मैच चलेगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही अगला गोल मारेगी। आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी सब्स्टिट्यूशंस ड्यूरिंग द गेम। हालांकि कूनिया आया था बेंच से एंड ही गेव एन असिस्ट व्हिच फर्दर मोर हेल्प द टीम, सो दैट इज अ प्लस साइन फॉर अस, बट मैं कुछ चेंज नहीं करना चाह रहा हूं। तो मेरी जो प्रिडिक्टेड लाइनअप है, इट इज द एग्जैक्ट लाइनअप व्हिच स्टार्टेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी भाई। अब लाइनअप तो सेम है, बट हमारे को आर्सेनल को देखना पड़ेगा हाउ दे विल सेटअप यार। सो इट इज अ फैक्ट दैट 50% ऑफ द चांसेस आर्सेनल क्रिएट कम फ्रॉम देयर राइट विंग। तो हमारा जो लेफ्ट बैक है या लेफ्ट वाली जो पोजीशन है, वहां पे वील हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। उनका राइट विंगर कौन है? बुकायो साका, वन ऑफ द बेस्ट, एंड ही विल पुट इन द क्रॉसेस फ्रॉम द राइट। तो यार डोरगू जो थोड़ा फ्रीली खेल रहा था, आगे जा रहा था सिटी वाले गेम में, ही पॉसिबली विल हैव टू ट्रैक बैक एंड डबल डाउन ऑन बुकायो साका, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस उनके राइट हैंड साइड से ही आते हैं। आप ये सोचो 50% ऑफ ऑल द चांसेस दे क्रिएट आर कमिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो वो वाला साइड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे को ब्लॉक करना है यार। दूसरा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से बात करें, सो यू हैव मार्टिनेली देयर, यू हैव ट्रोसार्ड देयर, सो रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड ज्यादा थ्रेट हमारे को लगता ही है। एंड आर्सेनल हैव अ ग्रेट बेंच एज वेल यार, एजे है, मादुएके है, एंड ऑफ कोर्स अभी तो ओडेगार्ड खेल रहा होगा वो लेफ्ट पॉकेट ऑफ द स्पेस में, बट एजे कैन कम फ्रॉम द बेंच एंड मेक द डिफरेंस। सो वी विल हैव टू बी on the top of our game since minute 1 to minute 90 भाई। Another thing which works slightly in Manchester United's favor is the fact that United love to play teams who bring on the attack to them यार। अगर आप रेस्ट डिफेंस की बात करोगे कि गैब्रियल और सलीबा कहाँ पे खेलेंगे, they will probably play towards the half line। तो अगर हम वो ट्रांजिशन में if we win the ball and we start counter attacking, we will have a lot of chances to score from। बस वही है कि कन्वर्जन हमारा कितना अच्छा होगा on that day, that will be absolutely vital from a Manchester United's perspective। but मैं यही बता रहा हूँ आपको, Arsenal is the best defensive team in the league, it will be very very difficult to break them down। हालांकि they are vulnerable, they have been vulnerable। मिलान वाले गेम में भी they lost the ball 8 times in their own final third यार, which is a very big thing। so chances आएंगे हमारे पास, वो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और वो अवे क्राउड हम कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड्स पर्सपेक्टिव यार। एक और टॉकिंग पॉइंट यही रहेगा आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से कि क्या ग्योकरेस स्टार्ट करेगा या गैब्रियल हीजस स्टार्ट करेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम स्कोर्ड ओवर द मिड वीक एंड बोथ ऑफ देम आर इन गुड फॉर्म यार। ग्योकरेस स्लोली एंड स्टेडीली फाइंडिंग हिज फॉर्म, एंड गैब्रियल हीजस तो कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इंजरी, फाइंडिंग द नेट मोर ऑफन देन नॉट यार। मेरे को ऐसा लगता है दैट गैब्रियल हीजस कुड स्टार्ट दैट गेम बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ही ब्रिंग्स इन, because of that knack of finishing goals and that Premier League experience as well, and maybe Gyökeres can come from the bench, but I could be wrong यार। ऐसा भी हो सकता है Gyökeres start करे and Gabriel Jesus comes from the bench। Another big threat Arsenal possess of course is their midfield। उनका Zubimendi होगा, उनका Declan Rice होगा और उनका ओडेगार्ड होगा, और हमारे रोकने वाले धुरंधर कौन होंगे भाई? कोबी मेनू और कैसेमीरो यार। तो यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक वी विल बी पुश्ड बैक। आई थिंक हम थोड़ा मिड या लो ब्लॉक ही खेलेंगे, एंड देन ब्रूनो फर्नांडिस फ्रॉम अटैकिंग मिडफील्ड विल हैव टू कम बैक एंड यू नो
कवर जुबिमेंडी फॉर हिम नॉट टू हैव दोज मेनी पासेस यार. तो जुबिमेंडी को कवर करके रखना फ्रॉम अ ब्रूनो फर्नांडिस पर्सपेक्टिव becomes really really important. Otherwise सारा मोमेंटम उनके साथ होएगा. And if they keep on knocking at the door at the Emirates Stadium, you have seen कि आर्सेनल more often than not they end up scoring a goal भाई. चाहे वो डायरेक्ट प्ले से नहीं है, वो सेट पीस से तो आ ही जाता है यार. सो काउंटर पे खेलना है, वी हैव टू बी रेडी. Positionally, we'll have to be very strong. One good thing from Manchester United perspective again is the way we defended against Manchester City. It was absolutely crazy. We were close, we were compact. We had an additional man in the midfield जो कि ब्रूनो ड्रॉप इन डीप कर रहा था, और ऑलरेडी आपका कैसेमीरो और कोबी मेनू थे यार. सो मोर ऑफ द सेम हमारे को करना पड़ेगा. वी डिफेंड इन अ 4-4-2 फॉर्मेशन. सो मैन मार्क करना पड़ेगा. साका राइट विंग पे जाके स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा डिफेंस. ट्रोसार्ड लेफ्ट विंग पे स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा डिफेंस, ताकि डेक्लन राइस बीच से निकले, ताकि ओडेगार्ड बीच से निकले. सो ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड विल हैव टू मैन मार्क दोस प्लेयर्स, अदरवाइज इट विल बी अ डिफिकल्ट डे फॉर अस गोइंग इनटू द मैच यार. प्रिडिक्शंस मेरे, आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ. ऑल्दो मेरे को ऐसा लगता है दैट आर्सेनल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस यार, बिकॉज दिस इज देयर वेरी गुड चांस टू विन द टाइटल दिस सीजन एज वेल. तो मेरे को नहीं लगता कि आर्सेनल बॉटल करेगी, बट आई वुड गिव क्रेडिट टू माई टीम. आई डोंट वांट टू बी दैट मच पेसिमिस्टिक. आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ. व्हाट आर योर प्रिडिक्शंस, बताओ कमेंट सेक्शन में यार. दैट वाज द वीडियो गाइस. लव यू, टेक केयर एंड बाय, सी यू. यो ओजी मेंबर्स, मेरे को पता था आप ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई. आप बताओ आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैन ऑफ द मैच कौन होगा. सिर्फ एक प्लेयर का नाम लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वीडियो यहां तक देखी है. यू आर माई जिगर का टुकड़ा. लव यू द मोस्ट, टेक केयर एंड बाय. Bygone.